आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हमारे जीवन का मूल आधार है, पाप और मोक्ष। हम में से हर कोई कभी न कभी पाप करता है। कभी वह हमारी सोच में होता है, कभी हमारे शब्दों में और कभी हमारे कर्मों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पाप केवल गलती करना नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मा और हृदय में भी होता है? मत्ती 5:8 में लिखा है, ओपन क्वोट, जो कोई किसी स्त्री को लालच से देखता है, उसने अपने हृदय में पहले ही व्यभिचार किया। क्लोज क्वोट। यह हमें बताता है कि पाप केवल बाहरी नहीं है, बल्कि हमारे अंदरूनी जीवन का हिस्सा भी है। हर दिन छोटे छोटे निर्णय छोटे छोटे विचलन में अंधकार पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, परमेश्वर ने हमें इस अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया है। यूहन्ना 3:16 याद कीजिए, ओपन क्वोट, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्लोज कोट। देखिए, मोक्ष हमारे कर्मों से नहीं आता, यह केवल विश्वास और आत्मसमर्पण से मिलता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से हमें यह रास्ता दिखाया। अब सोचिए, जब हम पाप करते हैं तो हमारा मन कैसा महसूस करता है? अक्सर हम अशांत, डर और अपराध बोध से भर जाते हैं। ये बोझ हमें भीतर से कमजोर कर देता है। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, अपने पाप स्वीकार करते हैं, तभी हमें शांति और राहत मिलती है। और यूहन्ना 1:9 कहता है, ओपन क्वोट, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह विश्वास योग्य और न्यायपूर्ण है कि वह हमारे पापों को क्षमा करे और हमें हर अन्यायी से शुद्ध करे। क्लोज कोट। प्रिय मित्रों, मोक्ष केवल शब्दों की बात नहीं है। यह हमारे विचारों, निर्णयों और कर्मों में बदलाव लाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों के साथ प्रेम, दया और क्षमा के साथ पेश आए। आइए एक कहानी सोचते हैं। एक व्यक्ति जिसने जीवन भर झूठ बोला, चोरी की और दूसरों को चोट पहुंचाई। उसके मन में हमेशा अपराध बोध और शांति की कमी थी। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया, अपने पाप स्वीकार किए और तौबा की, उसकी दुनिया बदल गई। उसने महसूस किया कि हर गलती के बाद भी नई शुरुआत संभव है। यही मोक्ष है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। भाइयों और बहनों, यह भी याद रखिए कि मोक्ष केवल व्यक्तिगत बदलाव नहीं है। यह हमारी सोच को बदलता है, हमारे परिवार और समाज के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। जब हम यीशु मसीह के प्रेम को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में सच्चा प्रेम, दया और क्षमा की शुरुआत होती है। सोचिए, आज हमारे चारों ओर कितने लोग पाप और अपराध के बोझ तले दबे हुए हैं। यदि हम अपने जीवन में मोक्ष को अपनाएं तो हम न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का मार्ग बन सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने पापों को छुपाए नहीं, उनसे भागे नहीं, उन्हें स्वीकार करें, तौबा करें और अपने जीवन को यीशु मसीह के प्रेम में समर्पित करें, क्योंकि यही मार्ग है जो आपको सच्चा जीवन, अनंत शांति और स्वतंत्रता देता है। याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम अनंत है, वह हमेशा हमारे पास है। हमें बस अपने हृदय के द्वार खोलने हैं। आइए हम पाप के अंधकार को छोड़ें और मोक्ष की उज्जवल रोशनी को अपनाएं। यही जीवन का असली उद्देश्य है। यदि आप चाहें, यह हमारे आत्मा और जीवन की दिशा से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि पाप केवल बाहरी गलती नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और हृदय में भी छुपा होता है। नीति वचन फोर्फ्टुरास कहते हैं, ओपन क्वोट, कुछ मार्ग मानव को सही लगते हैं, पर अंत में मृत्यु का मार्ग वह होते हैं। क्लोज कोट। यानी जो चीज हमें सही लगती है वह हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और छोटे छोटे निर्णय भी हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, यहाँ सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि परमेश्वर ने हमें मोक्ष का मार्ग दिखाया है। 1 पतरस 2 में लिखा है, ओपन क्वोट, उसने अपने शरीर पर हमारे पापों को ढोया ताकि हम पापों से मुक्त होकर धार्मिकता में जीवित रहें। क्लोज कोट। देखिए, मोक्ष हमारे कर्मों या नियमों से नहीं आता, यह केवल विश्वास और आत्मसमर्पण से मिलता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से हमें यह मार्ग दिखाया। अब सोचिए, पाप हमारे जीवन में क्या करता है? यह अशांति, डर और अपराध बोध लाता है। लेकिन जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो हमें मन की शांति और आत्मा की राहत मिलती है। यिर्मयाह 31 में परमेश्वर कहते हैं, ओपन क्वोट, मैं उनके अपराध को क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को स्मृति से मिटा दूंगा। क्लोज क्वोट। प्रिय मित्रों, मोक्ष केवल शब्दों की बात नहीं है,
ये हमारे विचारों, निर्णयों और कर्मों में बदलाव लाता है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों के साथ प्रेम, दया और क्षमा का व्यवहार करें। आइए एक कहानी सोचें। और बहनों, मोक्ष सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव नहीं है, यह हमारी सोच को बदलता है, हमारे परिवार और समाज के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। जब हम यीशु मसीह के प्रेम को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में सच्चा प्रेम, दया और क्षमा की शुरुआत होती है। यशायाह वंस अप आयत कहते हैं, ओपन कोट, चलो मिलकर बहस करें, कहा परमेश्वर। यदि तुम्हारे पाप लाल हैं तो वे बर्फ की तरह सफेद हो जाएंगे, क्लोज कोट। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने पापों को छुपाए नहीं, उनसे भागे नहीं, उन्हें स्वीकार करें, तौबा करें और अपने जीवन को यीशु मसीह के प्रेम में समर्पित करें। यही मार्ग है जो आपको सजीवन, अनंत शांति और स्वतंत्रता देता है। याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम अनंत है, वह हमें और कर्मों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पाप केवल बाहरी गलती नहीं है? नीति वचन अत्यंत कहते हैं, ओपन कोट, जो अपने पाप को छुपाता है वह सफल नहीं होगा, लेकिन जो उसे स्वीकार करता है और छोड़ देता है वह दया पाएगा, क्लोज कोट। ये आयत हमें याद दिलाती है कि तौबा और स्वीकारोक्ति ही पहला कदम है मोक्ष की ओर। नीति वचन अत्यंत कहते हैं, ओपन कोट, जो अपने पाप को छुपाता है वह सफल नहीं होगा, लेकिन जो उसे स्वीकार करता है और छोड़ देता है वह दया पाएगा, क्लोज कोट। ये आयत हमें याद दिलाती है कि तौबा और स्वीकारोक्ति ही पहला कदम है मोक्ष की ओर। भाइयों और बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे पाप इतने बड़े हैं कि उन्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन यिर्मयाह दोस्त कहते हैं, ओपन कोट, मेरे लोगों ने दो गलतियां की, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, स्रोतों से जल पीने लगे जो कभी नहीं सूखते, क्लोज कोट। यह हमें बताता है कि चाहे हम कितनी भी दूर चले हो, परमेश्वर की दया और प्रेम हमेशा हमारे लिए खुला है। अब सोचिए, पाप हमारे जीवन में क्या करता है? यह अशांति, डर और अपराध बोध लाता है। यह हमें भीतर से कमजोर कर देता है। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, अपने पाप स्वीकार करते हैं और तौबा करते हैं, तब हमें मन की शांति और आत्मा की राहत मिलती है। यूहन्ना 2:2 में लिखा है, ओपन कोट, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह लिख रहा हूं ताकि तुम पाप में न पड़ो। यदि कोई पाप करता है तो हमारे पास एक वकील है, यीशु मसीह धर्मी। वह हमारे पापों के लिए सामर्थ्यपूर्ण बल देता है, क्लोज कोट। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। मोक्ष के मार्ग पर यीशु हमारे साथ है। यह हमारी सोच को बदलता है। हम सोचते हैं कि हमें अपने अतीत के लिए शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, लेकिन यह आयत हमें याद दिलाती है कि हमें नई शुरुआत का अवसर देता है। प्रिय मित्रों, मोक्ष केवल व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं है, यह हमारे जीवन की ओपन कोट। यीशु ने नाव से फिर घर में प्रवेश किया, उनके पीछे भीड़ बहुत थी, क्लोज कोट। दृष्टांत यह बताता है कि लोगों ने यीशु की शिक्षाओं और चमत्कारों को देखा और उनकी ओर आकर्षित हुए। घर में प्रवेश करना प्रतीक है कि यीशु व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है, हमारे निजी जीवन और समस्याओं में भी। व्याख्या, यीशु हमेशा हमारे पास आते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भीड़ का पीछा करना दर्शाता है कि लोग अक्सर बाहरी चीजों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हृदय में शांति और उपचार की चाह रखते हैं। लकवाग्रस्त व्यक्ति का चंगाई, मत्ती 9:2 ओपन कोट, वे लकवाग्रस्त व्यक्ति को देखकर उसे कहा, धैर्य रख पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं, क्लोज कोट। दृष्टांत केवल शारीरिक चंगाई नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चंगाई का संदेश। पाप की क्षमा शारीरिक रोग से भी बड़ी आवश्यकता है। व्याख्या, पाप क्षमा पाने से मन और आत्मा की शांति मिलती है। यह दिखाता है कि विश्वास और यीशु के शब्दों पर भरोसा ही चंगाई की असली शक्ति है। भीड़ ने कहा कि कौन ऐसा है जो पाप भी क्षमा कर सके। यह पुष्टि करता है कि यीशु की शक्ति केवल शारीरिक चमत्कार तक सीमित नहीं थी। मत्ती करदाता को बुलाना, ओपन कोट, यीशु ने वहां से गुजरते समय एक करदाता मत्ती को देखा और कहा, मेरे पीछे चलो, क्लोज कोट। दृष्टांत मत्ती का चुना जाना दर्शाता है कि परमेश्वर का आमंत्रण सभी के लिए है, चाहे पापी ही क्यों न हो। यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में नए उद्देश्य और उद्धार की शुरुआत का प्रतीक है। व्याख्या, यीशु पापियों को अपनाते हैं, उनके साथ बैठते हैं। यह संदेश है कि मोक्ष केवल
धार्मिक लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी मनुष्यों के लिए है जो अपने पापों को पहचानते हैं और बदलना चाहते हैं। मत्ती के साथ भोज और आलोचना, मत्ती 9 verse 10, ओपन कोट, यीशु उनके घर में बैठे और पापियों और करदाताओं के साथ भोजन किया, क्लोज कोट। अष्टांग भोज के दौरान आलोचना हुई, लेकिन यीशु ने कहा, ओपन कोट, स्वस्थ को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं बल्कि बीमार को है। व्याख्या, ये दिखाता है कि मोक्ष धार्मिक परंपराओं या दिखावे के लिए नहीं न बल्कि जिन्हें आत्मा की आवश्यकता है उनके लिए है। यीशु पापियों के पास आया ताकि वे पाप और अपराध से मुक्ति पा सकें। उपदेश, दया चाहते हैं, बलि नहीं। ओपन कोट, मैं दया चाहता हूं, बलि नहीं, क्योंकि मैं धर्मियों नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं, क्लोज कोट। दृष्टांत, धार्मिक रस्मों और बाहरी दिखावे से अधिक हृदय की दया और प्रेम महत्वपूर्ण है। मोक्ष का मार्ग कठोर नियमों से नहीं बल्कि हृदय की सच्ची इच्छा और ईश्वर पर भरोसे से आता है। व्याख्या, परमेश्वर का उद्देश्य है मन का परिवर्तन, न कि सिर्फ धार्मिक कर्म। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि मोक्ष का संदेश सबके लिए है, खासकर उनके लिए जो अपने पाप को पहचानते हैं। सारांश, मत्ती 9 हमें यह सिखाता है कि 1, यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। पाप की क्षमा और आत्मिक चंगाई शारीरिक चंगाई से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मोक्ष केवल धार्मिक या परंपरागत लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी पापियों के लिए है। हृदय की दया और प्रेम बाहरी कर्मों से अधिक महत्वपूर्ण है। मुख्य संदेश, ओपन क्वोट, मोक्ष का मार्ग हमारे पाप को पहचानने, तौबा करने और यीशु मसीह विश्वास करने से गुजरता है।